दोस्तों लघु सचिवालय हिसार के सामने है। लघु सचिवालय हिसार के सामने आज एक बार फिर जैसे रोजाना और कोई प्रदर्शनकारी आते, कभी किसान, कभी मजदूर, कभी आशा वर्कर, कभी आंगनबाड़ी वर्कर, तो मिड डे मील वर्कर वो होते हैं जो स्कूलों के अंदर खाना बनाने के लिए बच्चों के लिए लगाए गए थे, वो यहाँ आए हैं। इनकी क्या समस्याएं हैं इन्हीं से एक बार हम जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम? नमस्कार जी मेरा नाम जमुना जी। जमुना मैम, तो क्या समस्या है जो आज यहाँ लघु सचिवालय हिसार में प्रदर्शन करने आए हो? जी हमारी समस्या जी, हमें नाम मात्र की सैलरी सरकार देने लग रही है जी, वो भी टाइम पर नहीं मिलने लग रही जी सबसे गरीब तबका मिड डे मील में जी, इससे गरीब नहीं होगा जी कोई इस दुनिया पे जी। फिर भी ये हमारे शोषण होने लग रहे हैं जी, कभी इनसे सफाई करवाओ, कभी पौधा में पानी लगवाओ, कभी टीचरों को चाय बना के आपका काम तो है बच्चों के लिए खाना बनाने का, हमारा काम राशन बनाना जी, बच्चों को साथ में दूसरे काम करवाए काम लिए जा रहे हैं जी, साफ सफाई का काम, माली का काम सब मिड डे मील से लिया जा रहा है जी। मतलब वो काम भी आपसे लिए जाते हैं जो मतलब और किसी को करने होते हैं। पीएन का काम है, पीएन करेगा, माली का काम है, माली करेगा, लेकिन आपसे काम लिया जाता है सफाई का भी, माली का भी, वो सब कुछ। हमारी मिड डे मील के बैठों से ये काम लिया जा रहा है जी। और आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह जी हमारी 3,500 अभी तक 7,000 की जो सरकार ने लागू करी है वो दी नहीं जी अभी तक है। सरकार ने 7,000 की घोषणा की थी, कब की थी घोषणा? ये 25 तारीख को हुई थी, 5वें महीने की 25 तारीख को। तो स्कूल में हम भी काम करते हैं, माली भी स्कूल में काम करता है, चौकीदार भी स्कूल में काम करता है, टीचर भी स्कूल में पढ़ाते हैं जी। उसी स्कूल में हम काम करने लग रहे हैं जी, जो कि हमें 10 महीने की सैलरी देने लग रही है सरकार जी। मतलब आपको 12 महीने की सैलरी भी नहीं मिलती, 10 महीने की मिलती? हम सरकार से पूछना चाहते हैं जी, जो 2 महीने की सैलरी हमें नहीं मिलने लग रही जी, हम अपने घर का खर्चा कैसे कहाँ से चलाएं जी, ये बात सरकार हमें बताए जी आके जी हमारे बीच में जी। क्या नाम आपका? रानी जी। कहाँ से हो? हम जी उकलाना मंडी से। तो मैम ने जैसे बताया कि और भी काम करवाए जाते हैं, तो क्या क्या काम करवाए जाते हैं आप लोगों से? वहाँ पे चाय पानी का करवाया जाता है जी। क्या नाम आपका? शकुंतला। क्या समस्या है? मेरी पीछे की तनख्वाह रुक रही है, तनख्वाह देते नहीं, 2 महीने की तब हो गई, 2 की पीछे की है। मतलब 4 महीने के आपका पैसा ही नहीं मिला? पैसा ही नहीं मिला। तो घर का गुजारा कैसे करते इतनी? कैसे करते हैं, बहुत मुश्किल है गुजारा करना, जो तनख्वाह देती है सरकार वो भी नहीं मिलती। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, जो आपको जो पैसा मिलता है वो सरकार के विभाग से मिलता है या कोई कंपनी है या कोई एनजीओ है? इसमें मास्टर तो ऐसे बोलते हैं कि सरकार देती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सरकार तो ये मास्टर तो ये कहती है पैसा सरकार देती है। हाँ सरकार देती है हमारा पैसा, हाँ खाते में आते हैं हमारे। हाँ तो 4 महीने से आपको पैसा मिला नहीं? हाँ मिला नहीं, मेरे 4 महीनों की तनख्वाह रुक रही है। क्या नाम आपका? मंजीत है जी। मंजीत मैम, थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा। मुझे ये बताओ कि अभी जो स्कूल बंद हुए बहुत जगह पे और अध्यापकों की भी संख्या कम हो गई है, बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए सरकार कह रही है, तो एक तो आपको पैसा पहले का नहीं मिल रहा, दूसरा मुझे लग रहा है कि नौकरी भी आपकी जाएगी। ये तो ये काम तो कर ही रखा सरकार ने जी। हाँ ये हमारे स्कूल में जी बच्चे भी ज्यादा 2 भी नहीं लगी है, अभी 4 जनिया, पहले तुम 2 थी, फिर भी हम सफाई करे करते जी, बोलते बोले एक चीज बना तो एक जनी सफाई करो, अब हम 4 तो 2 सफाई में लगाओ, एक चीज ये कौन बोलता है कि सफाई करो? मास्टर बोले जी। मतलब आपका कोई मास्टर से आप पूछते नहीं कि ऊपर से कोई ऑर्डर है? क्योंकि मास्टर अगर इंग्लिश का है उसको बोल दिया जाए मैथ पढ़ाओ तो वो मना कर देता पढ़ाने के लिए भी, तो आप ये पूछते नहीं कि अगर आप हमसे सफाई करवा रहे तो कोई लिखित में ऑर्डर होगा? पूछा जी, ये बोल रहे बोले सरकार बोल रही है हमसे काम करवाओ। नहीं सरकार नहीं, लिखित में कोई आया होगा? लिखित में कोई नहीं बोलते, बोले तो करना ही पड़ेगा। आप मतलब उन मास्टरों से, उन टीचर से पूछते नहीं कि लिखित में दे दो आप हमें कि हमें माली का काम करना है या सफाई का काम करना? बोल दिया जी, कई बार बोल दिया ये बात है। न बोले ये तो आपने करना ही पड़ेगा, हमने बोल दिया जी आप हमारा काम ही करो, हम क्यों करो, आप स्प्रे करवा दो। न बोले स्प्रे तो नहीं होगी, ये तो काम आपने करना पड़ेगा। नरेगा से भी हो सकता है, मतलब माली जी हमारे से करवावा है, हमने कई बार बोल दिया। टीचर जो है जो अपने आप को एक तरफ तो आंदोलन करेंगे अपने हकों के लिए, लेकिन उनके नीचे जो वर्कर है उसका कहीं ना कहीं दमन करते हैं। क्या नाम जी आपका? सिलोचना जी। कहाँ से हो? बनी बादशाहपुर से। बहुत जगह ना स्कूल बंद कर दिए गए हैं, या स्कूल 2 स्कूल थे 1 स्कूल बना दिया गया है, तो कुछ ऐसा भी जानकारी का किसी मिड डे मील की नौकरी चली गई हो इस दौर में? इब तक तो कोई बेरा कौन पड़े जी, फिर नौकरी तो जाएगी, स्कूल ही बंद हो जो मिड डे मील कट रहेगा, फिर स्कूल रुकेगा जो मिड डे मील तो कौन रहे जी, फिर वो तो बंद होगा। ये तो गरीब आदमी कमाओ थी वो भी जानता रहेगा उनका। तो 3,500 आपको पैसा मिलता है, वो भी रुक रुक के मिलता है, 10 महीने का मिलता, तो आप घर का गुजारा कैसे चलता? किस चलावा जी, बस नहीं हो रही है टाइम पर, दोपहर 5 जाके कहेंगे दिहाड़ी करके आवा, थोड़ी बहुत जाके ना और की है, 2 काम करने पड़े। 2 काम करने पड़े जी। आप
दोपहर जावा 1:30-2 बजे स्कूल में बजे, फिर जाके कोई 2 घंटे और खेत में काम करके आवा। दूसरा मुझे बताओ कि अब जो महंगाई हो गई, सिलेंडर इतना ज़्यादा बढ़ गया, आटे के रेट बढ़ गए, ठीक है, तेल का रेट बढ़ गया, तो इसमें आप कैसे देख, गुजारा कैसे होगा? गुजारा हुआ खड़े जी, वही बात टाइम पास ही करा। ये लोग तो अच्छा करके खाओ तो हमारे यहाँ तो टाइम पर भी रोटी तो मिले, फिर वह के मिलना मिले है। गरीब आदमी के खास का है, कुछ कौन खास का है, 1 मिर्च रोटी खास का है, लासी पानी देश का है। ये तो घर का देना रखा था, डांगर पशु पाल लिया तो उसमें नहीं बच्चा काम चल रहे जी। सरकार बहुत और सरकार तो कुछ कौन दे रही है। तो समाधान क्या देखते हो, मुझे ही बताओ। सरकार देखो ये स्कूल जो सरकारी भी सारा दे दोनों से पूछ लेता हूँ। सरकार की भी करेगी जल्दी सारा होगा जी। तनख्वाह हमारी 7-3.5 में काम चल को नहीं। सरकार ना, आपका एमएलए कौन है, आपका जो विधायक वो कौन है? अपने विधायक तो ये होगा, ये नाम को नहीं कौन पता। साल का आपका? बरवाड़ा। बरवाड़ा है। बरवाड़ा में जोगीराम सिहाग है, कभी उससे मिले हो इकट्ठा होकर? ना जी, जो कि आप उनसे भी मिले हो? आगे आ जाओ। मिले थे जीवन। मुझे देखो, मुझे ये बताओ कि जब चुनाव होता है तो चुनाव में वोट मांगने आते तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, तो अब करा देंगे, यो करा देंगे, तो अब कुछ नहीं, आप सरकार से क्यों नहीं मिलते कि हमारी तनख्वाह 7,000 सरकार ने कर दी है तो उसको लागू क्यों नहीं की जाए? कि कौन करते जी, करेंगे जिद करेंगे, हमारी क्या दबाव मानना है कोई? तो मानेंगे ना आपका, अगर आप लड़ोगे तो? दबाव तो मानने की जी, जनता सड़क पर उतरेगी तो हम भी उतरांगे सड़क पे, तो दबाव तो मानना पड़ेगा। क्योंकि जिला के सेक्रेटरी हमारे साथ है मनोज, जो ये जो मिड डे मील की यूनियन है CIT से जुड़ी हुई है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मुझे मतलब एक जानकारी ये चाहिए है कि मिड डे मील की 3,500 तनख्वाह है और इन पे काम दूसरे करवाए जाते हैं, 7,000 जो की थी घोषणा वो हुई नहीं है, तो यूनियन का क्या स्टैंड होता है कि इन पे काम दूसरे क्यों करवाए जाए? क्योंकि आपकी तो सभी मजदूरों में यूनियन है, तो क्या लड़ाई का तरीका हो? मिड डे मील स्टेट का फैसला ये है कि हमें हमारा कुक का काम है, सिर्फ वही करना है, उससे अलग कोई काम नहीं करना है। लेकिन काफ़ी जगह अलग काम नहीं कराए जाते। काफ़ी स्कूलों के अंदर लड़कियों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, वो स्कूल की प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जाए है। वहाँ PN का नहीं है, वहाँ सफाई का कर्मचारी नहीं है, वो काम में दोनों भी इनको ऊपर थोपे जा रहे हैं, वो दोनों काम भी साथ साथ इनसे करवाए जा रहे हैं। और भी एक्स्ट्रा कई स्कूलों में दिखते आती हैं, कोई निर्माण का काम चल रहा है तो ईंट खोरिए तक भी उठवाए जाते हैं, और स्कूल की तब तक छुट्टी नहीं होती तब तक इनको छुट्टी नहीं दी जाती। ये भी दमन साथ साथ में, जबकि खाना बनाया, खाना बनाने के बाद इनका कोई काम नहीं है। इनका काम सिर्फ कुक का है, कुक का काम किया, जब ड्यूटी अपनी पूरी कर दी, बर्तन साफ कर दिए, तभी इनकी छुट्टी है, घर जाना चाहिए। लेकिन जब तक स्कूल चालू रहता है तब तक इनके साथ में नौकरी ड्यूटी ज्वाइन करवाते हैं उस प्रशासन के दबाव में। दूसरा ये है कि जिनकी जो तनख्वाह है 3,500 रुपये, आज की महंगाई के उसको देखे तो कुछ भी नहीं है, और बड़ा हिस्सा विडो है, एक ये भी देखने वाली चीज़ है, बड़ा हिस्सा विडो है और गरीब तबके के वर्कर हैं, वो इस जगह लगे हुए काम कर रहे हैं, और तनख्वाह 4-4, 5-5 महीनों में डल रही है। वो 4-5 महीने तक क्या खाएगा, कैसे घर का गुजारा चलाएगा, कैसे होगा? अब 5वें महीने तक कुछ स्कूलों की डली है, 6ठे महीने की कटेगी, वो छुट्टी है, साल में 10 महीने डलती है, वो 6ठे महीने की अब कट जाएगी, और वो भी मतलब अब 8वां महीना लग रहा है, 9वां महीना लग रहा है, तो 5-5, 4-4 महीने की तनख्वाह नहीं डालना एक ये भी शोषण है अपने आप में। और घोषणा कर दी मुख्यमंत्री ने, तय हो लिया भाई 7,000 रुपये हम लागू कर चुके हैं 5वें महीने से, आज 9वें महीने तक वो 7,000 रुपये अभी तक लागू नहीं है। वर्दी के पैसे इनके नहीं मिलने लग रहे हैं, वर्दी मतलब इनकी साल में 2 वर्दी हैं, इनको जो मिलेगा पैसा उसमें वर्दी सिलाई नहीं हो रही इनकी, तो न वर्दी टाइम पे है, न इनकी ड्यूटी सही ठीक ढंग से करवाई जा रही है, ड्यूटी के अंदर भी शोषण है, पैसा न मिलना देरी से उसके अंदर भी शोषण है। लगातार सरकार दमन करना चाहती है। अब ये शिक्षा नीति नई आई है, इसमें स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, उसका सीधा प्रभाव भी इनको ऊपर पड़ेगा। तो भविष्य में कैसे देखते हो आंदोलन को? क्योंकि आंगनवाड़ी के अंदर आपकी यूनियन है, आशा वर्क के अंदर यूनियन है, मिड डे मील के अंदर यूनियन है, और ये चौकीदारों की भी आपकी यूनियन है, और जो गाँव के अंदर ये लोग रहते हैं, इनको राजनीतिक तौर पर कि सरकार को आप झुका कोई सबको इकट्ठा करके, ऐसी कोई आपकी योजना हो भविष्य में? स्टेट कमेटी से CIT का कोई फैसला आएगा, इस तमाम में चल रही है, इसी के तौर पर आज से स्टेट का फैसला है, पूरे हरियाणा के जिला पर ज्ञापन दिया जा रहा है, और खतरा तो महसूस किया जा रहा है, स्कूल मर्ज है तो इनकी नौकरी को भी खतरा हो सकता है, तो इसलिए इसी खतरे को महसूस करते हुए आंदोलन बड़ा होगा, और राजनीतिक तौर पर भी जागरूक होने की हमें ज़रूरत है। क्यों आज अभी थोड़े दिन के बीच में हमारे बीच में तमाम लोग वोट मांगने के लिए वो आएंगे, जिनके पास हम पहले दरवाजे पर जाके आ चुके हैं,
अपनी मांग को लेके सबके दरवाजे पे गए हैं। स्टेट का फैसला था, सबको एमएलए एमपी को ज्ञापन दिए हैं पूरे हरियाणा में, किसी ने भी हमारी कोई आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने हमारी बात नहीं करी। आज वो लोग हमारे पास वोट मांगने आएंगे तो हमें राजनीतिक तौर पर भी मजबूत होकर उनको चैलेंज करना पड़ेगा। तो मिड डे मील की जो वर्कर यहाँ पे आई थी, ज्ञापन देने आई है, इससे पहले आशा वर्कर जो गाँव में है, आंगनबाड़ी वर्कर जो गाँव में है, चौकीदार यूनियन जो गाँव में लगातार आंदोलन करती रहती हैं इस सरकार के खिलाफ। ये सरकार है, उससे पिछली सरकार है या उससे पिछली सरकार है, लगातार इन्होंने संघर्ष के दम पे ही 10 पैसे से लेके आज इस तनख्वाह पे पहुंचे हैं। और इनकी नौकरी की जो तलवार लटकी है, तो शायद लड़ेंगे तो आगे कामयाब होंगे। और लड़ाई के तरीके प्रशासन भी है, और जो ये वोट मांग के जो 5 साल के लिए फिर गायब हो जाते हैं, इनको पकड़ना भी एक लड़ाई का तरीका हो सकता है। और इनको भी समझना पड़ेगा कि आप मालिक नहीं बन गए हो, एक बार गद्दी पे बैठ गए हो तो आप जनता के नौकर हो, और नौकर हो तो आपको जनता की सुननी पड़ेगी। जो जनता बार बार लघु सचिवालय में अपना काम छोड़ के आती है, उस जनता की नहीं सुनोगे तो फिर आपको 5 साल का जनता इंतजार नहीं करेगी, आपके घरों को घेरेगी, आपके ऑफिसों को घेरेगी, और आपको किसी रोड पे निकलने नहीं देगी। जैसे किसान आंदोलन में हुआ, जनमंच के साथ आप बने हुए थे लघु सचिवालय हिसार के सामने से। आगे से फिर हम कोई नई अपडेट आपको देंगे।